एक गांव में दो बुढ़ी दादी रहती थीं, जो रोज समंदर से मछली पकड़ने जाया करती थीं। एक गांव में दो बुढ़ी दादी रहती थीं, जो रोज समंदर से मछली पकड़ने जाया करती थीं। एक दिन दोनों ने समंदर के अंदर अपना अपना जाल फेंका। एक दादी के जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। देखो कितनी। दूसरी दादी के जाल में कुछ नहीं आया, तो उसने जलान में मछली छीन ली और वहां से चली गई। बूढ़ी दादी मछली लेके घर चल गई, लेकिन जिस दादी का हक मारा उसने कुछ नहीं कहा, बस सब्र किया। कुछ ही दिनों में जिस बूढ़ी औरत ने मछली चुराई थी, उसके हाथ पर गहरा जख्म पड़ गया और वो दार के साये में है। वो झर्रा की दुकान पर गई। झर्रा ने उसके हाथ पर पट्टी की और उसे दावा दे दी। ये सब बहुत शांति से हुआ। बुढ़ी दादी पट्टी करवाकर अपने घर आई और सो गई। सुबह जब वो उठी तो उसने अपने हाथ की पट्टी खोली, लेकिन जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वो फिर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी उंगली कटनी पड़ेगी, और उसने हिम्मत करके वो उंगली कटवा दी। डॉक्टर ने साफ कह दिया अगर इलाज ना हुआ तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा, और अब उसकी एक उंगली जा चुकी है। बूढ़ी दादी ने डॉक्टर की बात मानने से मना कर दिया और वहां से चली गई। रास्ते में उन्हें एक नेक बाबा मिले। बाबा ने पूछा क्या हुआ है तुम्हें? बूढ़ी दादी रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी। बाबा ने पूछा क्या तुमने किसी का हक मारा है? हाँ, मैंने अपनी सहेली का हक मारा था। बुढ़ी दादी तुरंत अपनी सहेली के पास गई और बोली, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मछली चीनी थी, तुमने मुझे इतनी कड़वी बद्दुआ दे दी। मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी, बस अल्लाह से कहा या अल्लाह मुझे सवार का अजर जरूर देना, तुमने मेरा हक मारा, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में जख्म दे दिए। माफ करना या अल्लाह, मुझे माफ करना। अल्लाह ने और दादी ने माफ कर दिया। बुढ़ी दादी का हाथ ठीक हो गया और दोनों फिर से अच्छी दोस्त बन गईं। इसलिए कहते हैं कभी किसी का हक नहीं मरना चाहिए और ना ही किसी से जलना चाहिए।